आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी, आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी। तप संयम और करुणा को अपने जीवन में लाओ, वर्धमान के उपदेशों से अमृतमय हो जाओ। प्रेम अहिंसा ही जीवन है, बात है बिल्कुल खरी। कथा मंजरी, कथा मंजरी। त्याग सत्य और सदाचार से जीवन ज्योति जलाओ, अपनाओ 10 लक्षण अपना जीवन सफल बनाओ। ऐसा नाद बजाओ गूंजे प्रेम की स्वर लहरी। कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी। जय जैनेन्द्र। संपूर्ण विश्व में अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण भारतवर्ष अकेला ऐसा राष्ट्र है जो शताब्दियों से इस पृथ्वी पर सत्य और अहिंसा का नेतृत्व करता आया है। और धर्म प्रभावना के इस पुनीत और पावन पथ पर भारत के विभिन्न धर्मों में प्रमुख जैन धर्म और उसके तीर्थंकरों ने ना जाने कितने ही मार्गों से मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया है। और इसी पथ प्रदर्शन के बीच इतिहास ने ऐसी अमूल्य और अनगिनत घटनाओं को जैन शास्त्रों और ग्रंथों में अंकित किया है, जिनका आज के परिवेश में वही मूल्य है जो तात्कालिक समय में रहा होगा। इन्हीं घटनाओं में से एक कथा है अंजन चोर की। कथा मंजरी, कथा मंजरी। अंजन चोर की कथा एक सत्य घटना है। यह प्राचीन घटना आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस समय थी, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच का द्वंद्व आज भी उतना ही तर्कसंगत है जितना उस समय था। कहानी कुछ इस प्रकार है। भारत के समृद्ध प्रांत विजयनगर के राजा अरिमंथन का जैन धर्म में अटूट विश्वास था। उनकी न्यायप्रियता, अपनी प्रजा के प्रति प्रेम अमूल्य था, किंतु निसंतान होने के कारण राजा अरिमंथन सदैव विचलित रहते थे। इसलिए राजा अरिमंथन और उनकी महारानी ने जिनेंद्र देव की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। विजयनगर में हर्षोल्लास मनाया गया और पुत्र का नाम रखा गया ललितांग। किंतु इकलौते पुत्र होने के कारण राजा अरिमंथन और उनकी महारानी ने अपने पुत्र की शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। पुत्र मोह में दोनों अंधे हो गए थे। परिणाम स्वरूप राजकुमार ललितांग का व्यवहार, आचार, संस्कार सब बिगड़ने लगा। गुजरते समय के साथ नगरवासियों पर राजकुमार ललितांग का अत्याचार बढ़ने लगा। चारों तरफ राजकुमार ललितांग ने त्राही त्राही मचा रखी थी। बोल बुड्ढे, अब दोबारा हमारे सामने सर उठाने का दुस्साहस करेगा तू? हाँ? शरणागति राजकुमार। हमारे पापा को छोड़ दीजिए राजकुमार, समाधान दीजिए इन्हें।
राजकुमार का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे घर की बहू बेटियों का मान सम्मान असुरक्षित है। अब शांत नहीं रह जाता। तुम सही कह रहे हो। छोड़ देंगे, तुम्हारे बाबा को हम छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं। चलो हमारे साथ। नहीं राजकुमार, चलो मेरी रानी, चलो। राजकुमार, राजकुमार, भगवान। चलो। छोड़िए हमें राजकुमार जी। चलो ठीक। छोड़िए। बाबा शांत हो जाओ, बाबा शांत हो जाओ, बाबा शांत हो। बस अब बहुत हो गया। आज ही नगरवासियों को चौपाल में बुलाओ। अब निर्णय करना ही पड़ेगा। बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बाबा। कैसे शांत हो जाओ भाई? मेरी शैलजा को बचा लो, राजकुमार उठाकर ले गया है। बाबा आप चिंता मत करो, बिल्कुल हम सब हैं, हम सब आपके साथ हैं। उठिए बाबा, बाबा चलिए उठिए, उठिए बाबा। विजयनगर के आदरणीय वासियों, अब राजकुमार ललितांग का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब इस नगर में रहना कठिन हो गया है। हमें राजकुमार के अत्याचार को रोकने के लिए और अपने घर की बहू बेटियों का मान सम्मान बचाने के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा। श्रीमान जी, यदि राजकुमार ने स्वयं को नहीं संभाला तो हम नगर के नौजवान मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। नहीं, ऐसा करने का मतलब होगा कि हम अपने राजा के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। परंतु राजकुमार के अत्याचार से इस नगर में क्या नर क्या नारी सब डर डर के जी रहे हैं। हमें राजकुमार को पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं भाइयों, हमें इसकी सूचना महाराज को देनी चाहिए। अरे महाराज क्या करेंगे? आज राजकुमार जो भी कर रहे हैं सब उन्हीं के कारण तो कर रहे हैं। और महाराज और महारानी के असीम प्रेम ने ही उन्हें ऐसा बना दिया है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पुत्र। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे रक्त बह रहा है? मेरी रानी, छोड़िए हमें, छोड़िए। क्या हुआ बताओ, बताओ भी। माताश्री शांत हो जाइए, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जल्दी से वैद्य राजू को बुलाओ, जाओ। कैसे हो गया ये सब? नखून का चिन्ह लग रहा है, वहीं से रक्त निकल रहा है। क्या माताश्री, हमें थोड़ी सी चोट लगी है, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार, हमने सुना है कि पिताश्री हमें कुछ नहीं हुआ है। हम घोड़े पर चढ़ रहे थे, इसलिए हमें। देखो ये नाखून का चिन्ह है जिससे रक्त बह रहा है, तुम्हें पता भी है। पुत्र, अपना ध्यान रखा कीजिए। आपको नहीं पता कि आप हमारे लिए क्या हैं। पिताश्री, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी प्रसन्नता में ही आप दोनों की प्रसन्नता है। पुत्र, आपके शरीर से जो रक्त निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे हृदय से निकल रहा है। आज से आप राजमहल से बाहर नहीं जाएंगे। मत भूलो कि हमारे राजा बहुत ही न्यायप्रिय हैं। न्यायप्रिय थे, परंतु बेटे के मोहन ने सब कुछ भुला दिया है। राजकुमार के विरुद्ध बोलने का मतलब है अपनी मृत्यु। परंतु ऐसा करके सिर्फ महाराज के साथ ही नहीं, अपने साथ भी अन्याय करेंगे। अरे जरा सोचो, अपने महाराज या राजकुमारी जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा?
बिना राजा के ये प्रजा कैसी होगी? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम सभी अनाथ बेसहारा हो जाएंगे। तो आप ही बताइए कि दूसरा मार्ग क्या है? हम महाराज से प्रार्थना करेंगे, उन्हें राजकुमार के संबंध में बताएंगे। अगर महाराज क्रोधित होकर हमें दंड भी देते हैं, हम हंसकर स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, यदि उसके बाद भी राजकुमार नहीं सुधरे तो इस नगर में कोई नहीं रहेगा। हम सभी नगरवासी यहां से कहीं और चले जाएंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। आइए वैद्य जी, देखिए राजकुमार का कितना रक्त बह गया। लगता है कोई याचक आया है, हमें जाना होगा। वैद्यराज जी, आप राजकुमार का उपचार कीजिए, हम अभी आते हैं। आज हमारी प्रजा प्रार्थना के लिए हमारे दरबार में, ऐसी हमसे क्या कमी हो गई जो आप लोग यहाँ पधारे? महाराज, ये हम सब नगरवासियों का सौभाग्य है जो हमें आप जैसा न्यायप्रिय राजा मिले। हम सब नगरवासियों का जीवन धन्य है, लेकिन तब तक जब तक आपकी कृपा हमारे साथ में है। तो फिर यहाँ आने का आशय क्या है? राजकुमार ललितांग महाराज। राजकुमार ललितांग? जी हाँ महाराज, आज राजकुमार के अत्याचारों के कारण नगर में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। बहु बेटियों का जीना अब दूभर हो गया है महाराज। बस, हम अपने पुत्र के संबंध में कुछ नहीं सुनना चाहते। आप लोग नहीं जानते कि हमारे राजकुमार पे दोषारोपण करके आप लोग एक संगीन अपराध कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे महाराज, ये दोष नहीं सत्य है। राजकुमार के कारण यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। राजकुमार का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि आपकी प्रजा आपके साये में चैन से नहीं डर कर जी रही है महाराज। हम नहीं मानते, हमारा पुत्र अत्याचारी नहीं हो सकता। महाराज, हम नगरवासी भी इसी आशा में वर्षों से राजकुमार के अत्याचारों को सहन करते आ रहे हैं कि एक दिन राजकुमार जरूर संभल जाएंगे। परंतु महाराज, दिन प्रतिदिन उनका अत्याचार और बढ़ता ही जा रहा है। अब सहा नहीं जाता महाराज। इसलिए हम सब आपसे विनती करने आए हैं महाराज कि उन्हें रोक लीजिए। इसी में आपकी प्रजा की भलाई है। यह सत्य है महाराज कि प्रजा के बिना राजा का कोई मोल नहीं, और राजा के बिना प्रजा का कोई महत्व नहीं होता महाराज। क्षमा चाहेंगे महाराज, सारी प्रजा आपसे उम्मीद कर रही है। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सभी नगरवासी इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे।
माताश्री, आपके इस स्नेह और प्रेम से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अभी भी हमें 5 साल का एक अबोध बालक समझ रही हैं। पुत्र, आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप हमेशा हमारे लिए छोटे रहेंगे। क्या बात है महाराज? आप कुछ विचलित लग रहे हैं। महारानी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहें। क्या कुछ गंभीर समस्या है? क्या बात है पिताश्री? क्या याचक ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके कारण आप इतने विचलित हो गए? पुत्र, उन्होंने जो कहा अगर वो सत्य है तो ये बहुत चिंता की बात है पुत्र। महाराज, उन्होंने ऐसा क्या कहा है? हमें कुछ बताइए। महारानी, हमारी प्रजा समस्याओं से घिरी हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। हमारे राज्य की बहु बेटियों की लाज खतरे में है महारानी। ऐसा क्या हुआ है महाराज? किसने हमारे नगर की बहु बेटियों का मान सम्मान असुरक्षित किया है? हमारे पुत्र के कारण। इस राज्य के राजकुमार के कारण। हमारे पुत्र के कारण? महारानी, आज सभा में हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। ये असत्य है महाराज। सत्य क्या है महारानी? ये तो राजकुमार ही बताएंगे। पिताश्री, ये असत्य है, एकदम झूठ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नगरवासी असत्य बोल रहे हैं? पिताश्री, हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि हम पर जो दोष लगाया जा रहा है वो एकदम असत्य है। हम आपकी बात मान भी लेते हैं, परंतु नगरवासी आपसे शत्रुता क्यों करेंगे? क्यों बिना वजह आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो अवश्य है पुत्र। इसका तात्पर्य यह हुआ पिताश्री कि आप हम पर शंका कर रहे हैं। माताश्री, आप ही पिताश्री को समझाइए ना। आज इनको अपनी पुत्र की बातों से ज्यादा अपनी प्रजा की बातों पर विश्वास हो रहा है। नहीं पुत्र, यह विश्वास की बात नहीं है, यह न्याय की बात है। पुत्र, सत्य क्या है? ये छोटी बात नहीं है पुत्र। अगर प्रजा अपने राजा पर विश्वास नहीं करती है तो आप हमें सौगंध दीजिए पुत्र, सच बताइए। माताश्री, माताश्री, यदि अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हम कह नहीं सकते, परंतु पुत्र, अनजाने में ही सही, अपराध अपराध होता है। हाँ पुत्र, कोई भी राजा अपनी वीरता से महान नहीं बनता, अपितु प्रजा के लिए उसका प्रेम, उसकी न्याय प्रियता ही उसे महान बनाती है। कल इस राजमहल का सिंहासन आपको तो ही संभालना है। पुत्र, किसी भी राजा के लिए दुर्भाग्य का दिन वही होता है जब प्रजा उसकी शत्रु बन जाए। इसलिए हम आपसे वचन चाहते हैं कि अनजाने में भी आपसे कोई अपराध ना हो। वचन दो राजकुमार। पिताश्री, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद हमारे कारण आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।